हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज से हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर, और बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं क्लास फिफ्थ के बाद आपके, या फिर किसी भी अगली क्लास के लिए, जैसे आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते हैं तो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जैसे अगर मेनली अगर देखा जाए तो जैसे अगर आप सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, RIMC के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, RMS के लिए करना चाहते हैं, या फिर नवोदय एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं कि आप यहाँ से इनको पढ़ पाएँ। मैथ्स की ये वीडियोस आपके लिए लगातार आएंगी। आज से हम पहला वाला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके अलावा भी आप एक चीज़ देखिए कि अगर आप मान लेते हैं आप ये एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप इन क्लासेस में भी हैं, फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में, सिक्स सेवन्थ एट, मैं बहुत टाइम से बच्चों को ट्यूशन्स देता आ रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ कॉमन पाई है कि कुछ चीज़ें ऐसी ना जो हर एक क्लास में सेम है। तो फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इस क्लासेस में आएंगे, ऑल्दो अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं देते हैं सैनिक स्कूल का, RIMC का, RMS का, लेकिन आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, ये आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे। तो अगर आप इन क्लासेस में भी हैं तो भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओलंपियाड एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए मैथ्स की, तो वहाँ पर भी आपको ये हेल्प करेंगे। इसके अलावा देखिए, मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्यों? हम मैथ्स को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स एक नेचर का दिया हुआ एक सब्जेक्ट है। जैसे आप जब पैदा हुए तो आपकी एज थी 0, फिर आपकी एज बढ़ते गई, 1 ईयर्स के हो गए, आप 2 ईयर्स के हो गए, 3 ईयर्स के हो गए। तो जैसे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है, तो बेसिकली है क्या, जैसे तो हम बहुत ऐसे नंबर से घिरे हुए हैं। तो मैथ्स ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट है हमें पढ़ना है, मैथ्स हमारे आसपास है, जो चीज़ें हम करते हैं नंबर्स हैं, सिंपल। तो अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको इसको समझना भी होगा, सिर्फ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव व्यू से ही नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो इस क्लास का एक मकसद ये भी है कि आप मैथ्स को अंडरस्टैंड करें, मैथ्स को समझें। तो मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा अलग अलग पार्ट के हिसाब से। जैसे आज हम पहला जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे, इसमें डिटेल में मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा। अच्छा, इससे पहले हम लोग पढ़ने से पहले एक बार जो भी बच्चों की क्वेरीज आती है, स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है, एक बार हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे बच्चों की क्वेरी होती है कि जो हम अभी ना, मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि जो आप पढ़ा रहे हो ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, या हमारे स्कूल के टीचर्स ने ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं है, ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। मैं इसीलिए तो लेके आया हूँ कि आपने ये नहीं पढ़ा है और आप पढ़ोगे। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसा होगा कि आपने नहीं पढ़ी होंगी। ऑल्दो जो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वो क्लास फिफ्थ का है, लेकिन जिस स्कूल में आप पढ़ते हो सकता है कि वहाँ पे ये चैप्टर ही ना हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये हमारे एग्जाम में अभी तो नहीं आएगा, अभी हम इसे क्यों पढ़ें, तो ये आपको ये डाउट हटाना होगा, ठीक है, कि आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते हो, ठीक है। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये आपके एग्जाम्स में आएगा। और नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे वो इससे ही तो रिलेटेड होंगे, नंबर से, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अच्छा, अगला डाउट, इट्स वेरी हार्ड, यानी कि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी आने वाली है आगे जाके, रियल नंबर, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट नंबर। तो ऐसे बहुत सारे नंबर आने वाले हैं। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डाउट होगा, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, मतलब आपको कन्फ्यूजन होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपको वीडियोज़ में बने रहना है, वीडियोस को देखते रहना है। ये नहीं कि आपने 1-2 दिन देखा फिर उसको छोड़ दिया, नहीं, आपको लगातार वीडियोस को देखना है। स्टार्टिंग में हर चीज़ हार्ड दिखती है, लेकिन अगर आप मेहनत करते जाओगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इट्स वेरी हार्ड, ये आप नहीं बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला है डाउट, हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स कैसे बनाएंगे? तो आपको क्या करना है, एक अभी तो कॉपी लेनी है, जब मैं बना रहा हूँ, आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आपको एक कॉपी लेनी है, और एक कॉपी में पहले तो उसको नहीं रफ में आप कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद प्रॉपर एक बार आप नोट बनाइएगा। जैसे मान लीजिए
कि अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम आएगा, तो एग्ज़ाम की इतनी सारी वीडियोस हो जाएंगी, आप सारी वीडियोस तो एक साथ नहीं देख सकते हो, और बाद में आप इनको रिवाइज़ करना चाहते होगे, तो एक आप प्रॉपर कॉपी बनाएंगे, उसमें जितना भी मैं यहाँ पे करवाऊँगा आप उसको करेंगे, ठीक है। अगर आप, मैं जितनी बातें कह रहा हूँ ना, अगर आप इनको करोगे, तो मान लेते हैं कि अभी आप 5th क्लास में हो, तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप अभी भी ये चैप्टर्स पढ़ाने के बाद जब आप देखोगे ये सारी चीज़ें 6th में है, 7th में, 8th में, और बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं, प्राइम नंबर नहीं पता, कंपोजिट नंबर नहीं पता, तो अगर आप अभी से इन पता है होता क्या, देखिए अगर आप इन सब चीज़ों को अभी से समझ लेंगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। देखिए समझना तो आपको है ही, आप चाहे छोटे क्लासेस समझ लें या फिर आप 9th 10th में जाके ये सब चीज़ें समझेंगे, तो ज़रूरी है कि आप यहीं पे इन चीज़ों को समझ जाएं, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैच्योर होना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको ये सारी वीडियोस आपके लिए हेल्प करेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनके ऐसे नोट बनाइए कि आप एक बार पढ़िए और आपके सारे डाउट्स क्लियर, ठीक है। तो नोट्स का मैंने बता दिया है कि आप एक कॉपी बनाएंगे, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं लिखवाऊँगा यहाँ पे वो आप करेंगे, ठीक है, और नोट्स अपने अकॉर्डिंग ही बनाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स, ठीक है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? All rational and irrational numbers are called real numbers. All rational and irrational numbers are called real number. अब क्वेश्चन आता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेशन में सबसे पहले तो यही लिखा है। तो एक्चुअल में ना मैंने जो क्लासिफिकेशन किया है वो सबसे बड़ा नंबर लिख दिया सबसे पहले, रियल नंबर्स आर द बिगेस्ट नंबर। तो सबसे पहले इसलिए मैंने रियल नंबर से स्टार्ट किया हुआ है। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि सारे के सारे रैशनल इरेशनल मिल के बनाएंगे रियल नंबर्स। तो यही इसकी डेफिनेशन है, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, -5, 2/3, 1.09, 0, 25, 0.555 एंड सो ऑन। इट मीन्स कि 5 लगातार आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे। पता है ऐसा कब होगा? जब आप 5 को डिवाइड करोगे 9 से, एक बार आप करके देखना, तो पता है 0.5555 आता रहेगा। तो जो मैंने ये वाली लाइन लिखी हुई है, ये सारे एग्जाम्पल, पता है ये सारे नंबर कैसे नंबर हैं? ये सारे नंबर रैशनल हैं, ये सारे नंबर रैशनल के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, अब आप देखिए, अच्छा ये क्या है सर नया सा? ये है स्क्वायर रूट। इसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं। देखिए कैसे बनता है स्क्वायर रूट, ये अगर मैं बनाऊँ ऐसे बनता है स्क्वायर रूट। इसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, ऐसे करके आगे को भी हो सकते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है पता है? ये भी हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी आप मन में सोच लीजिए कुछ होता होगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, पाई। ये भी आपके लिए एक नया वर्ड है, पाई। ये क्या है? पाई। देखिए हम बताता हूँ, ऐसे बनाते हैं इसको, पाई, ये है पाई। अब ये क्या नया है? पाई। पाई क्या होता है? ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी आप मन में रखिएगा, ठीक है। पाई एक सिंबल है जो एक इरेशनल नंबर है। फिर अगला क्या एग्जांपल है नंबर का? 0.12, 122, 1222। आगे क्या आएगा? 12222। यानी कि आप देखिए 1 के बाद 1 2, एक 2 आया, फिर 2 2 आए, फिर 3 2 आए, आगे 1 आएगा, फिर 4 2 आएंगे। तो ऐसे ये सारी की सारी जो रो लिखी हुई है, ये सारी के सारे एग्जांपल हैं इरेशनल नंबर की। तो रैशनल इरेशनल ने मिल के क्या बनाए? रियल नंबर्स बनाए। रैशनल इरेशनल ने मिल के क्या बनाए? रियल नंबर्स बनाए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ नया मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी नंबर सोचिए अपने में, कुछ भी, वो नंबर रियल नंबर होगा। अगर आप कोई भी नंबर सोचेंगे, लेट से आपने बोला मैं ना बहुत ही टफ नंबर सोचूंगा, आपने नंबर सोचा, मान लेते हैं आपने नंबर सोचा -0.00001, अजीब सा नंबर। आपने बोला 22/9, आपने बोला -101/2, मतलब एनी नंबर, आप कोई भी नंबर बोलो, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स होंगे।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एनी नंबर विच यू कैन थिंक अबाउट इज़ अ रियल नंबर। वैसे ये डेफिनेशन तभी ठीक है जब हम इमेजिनरी नंबर्स की बात नहीं कर रहे होंगे। अभी तो हम उतनी बड़ी क्लासेस में नहीं हैं, तो अभी हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर जो आप अपने मन में सोच पाएंगे, सोच सकते हैं, वो सारे नंबर रियल नंबर होंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आप नोट्स बनाइए। ठीक है, इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स।